सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते थे पर शब्द ही नहीं निकले? कितनी बार लगा कि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं रहा? कितनी बार आपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी ऑफिस के इंसान को अपनी बिहेवियर की वजह से खो दिया? कभी लगा कि लोग आपको इग्नोर कर देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं होती, या आपकी बातों का असर वैसा नहीं पड़ता जैसा आप चाहते हो? और क्या आपको यह भी लगता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉलेज या टैलेंट ही काफी नहीं, बल्कि लोगों को समझने और उनसे कनेक्ट होने की स्किल सबसे जरूरी है? अगर इनमें से एक भी बात आपके दिल को चुभी है तो भाई, आज की ये समरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि डेल कार्नेगी कहता है, दुनिया में सबसे बड़ा पावर है लोगों को संभालने की कला। जिसने ये सीख ली वो किसी भी भीड़ में चमकता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोई साधारण किताब नहीं है। ये वो किताब है जिसने करोड़ों भीड़ में खोए हुए लोगों को इन्फ्लुएंशियल बना दिया, आत्मविश्वासी बना दिया और इतना सोशली पावरफुल बना दिया कि लोग खुद उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। और आज हम इस किताब के उन्हीं लेसन्स को आपकी, मेरी और हर स्ट्रगल कर रहे जवान की जिंदगी से जोड़कर समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोग आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचते हैं। यह किताब एक बेहद गहरी सच्चाई से शुरू होती है। एक ऐसी सच्चाई जो अगर सच में समझ आ जाए तो आपकी पूरी कम्युनिकेशन बदल जाएगी। और वो सच्चाई है, हर इंसान दुनिया को अपने नजरिए से देखता है और सबसे ज्यादा खुद में ही दिलचस्पी रखता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दुनिया में कोई भी इंसान उतना आपकी बात में दिलचस्पी नहीं लेता जितनी वो अपनी ही बात में लेता है। लोग अपनी कहानी सुनना चाहते हैं, अपने अचीवमेंट्स पर तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी इमोशंस का सम्मान देखना चाहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, आपकी बात का असर हो, लोग आपको याद रखें, तो आपको पहले सुनना सीखना पड़ेगा। किताब में एक बहुत प्यारी बात कही गई है, अगर आप लोगों में सच में दिलचस्पी लेने लगे तो लोग आपकी तरफ ऐसे खींचने लगते हैं जैसे लोहे के टुकड़े चुंबक की तरफ। अब इसे एक छोटी सी कहानी से जोड़कर समझो। एक बार कार्नेगी एक पार्टी में एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी पूरे 1 घंटे तक सिर्फ अपनी ही हॉबीज, अपनी ही अचीवमेंट्स, अपनी ही लाइफ के बारे में बोलता रहा। कार्नेगी बस मुस्कुराकर सुनते रहे। जाते जाते उस आदमी ने कहा, सर, आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सोचो, कार्नेगी ने एक शब्द भी अपने बारे में नहीं कहा था, फिर भी वो उस आदमी को दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को महसूस कराना कि उसकी बात की वैल्यू है। और आज की यंग जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत है, सबको बोलना आता है पर किसी को सुनना नहीं आता। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, दोस्ती वीक होती है, लोग दूर जाते हैं। कार्नेगी कहता है, अगर तुम सुनना सीख गए तो आधी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। आलोचना, क्रिटिसिज्म आपकी नहीं, सामने वाले की आत्मा को चोट पहुंचाती है। डेल कार्नेगी एक बात बार बार कहता है और यह बात इतनी सच्ची है कि अगर कोई इंसान इसे समझ जाए तो उसके रिश्ते, उसकी बात करने की क्षमता और उसका सोशल इंपैक्ट चमत्कार की तरह बदल सकता है। और वो बात है, किसी की आलोचना कभी मत करो। क्रिटिसिज्म इंसान को नहीं, उसके दिल को तोड़ देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को गलतियां बता देंगे, डांट देंगे, समझा देंगे तो सामने वाला इंप्रूव करेगा, पर होता उल्टा है। जैसे ही आप आलोचना करते हो, सामने वाला तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो आपकी बात सुनता नहीं, वो सिर्फ अपने ईगो को बचाता है। वो आपसे दूरी बना लेता है। उसे लगता है कि आप उसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और यही रीजन है कि रिलेशनशिप क्रैक्स यहीं से शुरू होते हैं। कार्नेगी एक रियल स्टोरी बताता है। एक बार अब्राहम लिंकन अपने गांव के एक आदमी की हमेशा आलोचना करते रहते थे। कभी उसके कपड़ों की, कभी उसके काम की, कभी उसके डिसीजंस की।
एक दिन उस आदमी ने गुस्से में लिंकन को ड्यूअल चैलेंज दे दिया, खुले मैदान में तलवार से लड़ने का, सिर्फ इसलिए कि लिंकन ने उसे बार बार इंसल्ट महसूस कराया था। सोचो, एक सिंपल क्रिटिसिज्म किस हद तक इंसान के दिल को आहत कर सकता है। लिंकन उस दिन डर गए। उन्हें महसूस हुआ कि क्रिटिसाइज करना, जज करना, टोकना, ये सब चीजें किसी की पर्सनैलिटी को नहीं सुधारती, बल्कि उसे अंदर से तोड़ देती है। उस दिन के बाद से लिंकन ने किसी की भी आलोचना करना लगभग छोड़ दिया। कार्नेगी कहता है, लोगों में गलतियां ढूंढना आसान है, पर किसी इंसान में अच्छाई ढूंढना, यही कैरेक्टर है। और भाई, आज हम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम तुरंत जज कर देते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान ऑलरेडी अपने अंदर 1000 बैटल्स लड़ रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई उसे और नीचे गिरा दे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात माने, आपकी प्रेजेंस से कंफर्टेबल महसूस करें, तो आपको एक स्किल डेवलप करनी होगी। गलती होने पर भी इंसान को नीचा मत दिखा, बल्कि उसे उठने का हौसला दो। कार्नेगी कहता है, किसी को बदलो मत, बस उसे इंस्पायर करो, वो खुद बदल जाएगा। और यही इन्फ्लुएंस की सबसे बड़ी कुंजी है। इंसान को सबसे मीठी चीज चाहिए, सच्ची तारीफ और दिल से की गई सराहना। दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? गाड़ियां, घर, ब्रांडेड कपड़े? नहीं, कार्नेगी कहता है, सबसे महंगी चीज है किसी इंसान की सच्ची तारीफ, क्योंकि सच्ची तारीफ वो चीज है जो करोड़ों में भी नहीं खरीदी जा सकती, पर एक शब्द में किसी का दिल जीत सकती है। कार्नेगी कहता है, लोग भूखे नहीं हैं खाने के, लोग भूखे हैं अप्रिशिएशन के। अब जरा सोच कर देखो, आपकी लाइफ में कितनी बार किसी ने आपकी सच्ची तारीफ की है? ऐसी तारीफ जो फॉल्स ना हो, ना नकली हो, बल्कि दिल से कही गई हो। शायद बहुत कम। यही कारण है कि लोग एक अच्छी लाइन, एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट, एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट अपनी पूरी जिंदगी याद रखते हैं। एक बार एक कंपनी का बॉस कार्नेगी के पास आया और बोला, मेरे एम्प्लॉइज काम अच्छे से नहीं करते, मैं उन्हें रोज डांटता हूं, पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। कार्नेगी ने कहा, क्या आपने कभी उनकी तारीफ की है? बॉस बोला, क्यों करूं? तारीफ तो तब मिलनी चाहिए जब वो परफेक्ट काम करें। कार्नेगी मुस्कुराकर बोला, आप परफेक्ट हो क्या? बॉस चुप हो गया। फिर कार्नेगी ने समझाया, परफेक्ट कोई नहीं होता, पर इंसान कोशिश करने लगता है जब उसे लगता है कि उसकी कोशिश की वैल्यू है। कुछ हफ्तों बाद ये सैम बॉस फिर कार्नेगी के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, मैंने अपनी टीम की छोटी छोटी चीजों में भी अप्रिशिएशन देना शुरू किया, और आज वो लोग मेरे लिए अपनी जान लगाकर काम कर रहे हैं। सर, आपने मेरी पूरी कंपनी बदल दी, लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। कार्नेगी खास तौर पर कहता है, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, नकली नहीं। फ्लैटरिंग से लोग और दूर हो जाते हैं। लोग बेवकूफ नहीं होते, उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ काम निकलवाने के लिए मीठी बातें कर रहा है। इसलिए कार्नेगी कहता है, किसी को इन्फ्लुएंस करने का सबसे आसान तरीका है उसकी अच्छाइयों को पहचानो और उन्हें ईमानदारी से बताओ। और भाई, एक गहरी बात सुनो, लोगों को वो इंसान हमेशा याद रहता है जिसने उन्हें एक बार भी फील कराया हो कि तुम में सच में दम है। आप भी याद करोगे आपकी जिंदगी में कोई एक टीचर, एक दोस्त, एक रिलेटिव जिसने एक लाइन कही थी, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, और वो लाइन आज तक आपके अंदर जीती है। ये है अप्रिशिएशन की ताकत। ये किताब सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात माने, तो आपको उनकी अच्छाइयों पर रोशनी डालनी होगी, क्योंकि रोशनी पड़ते ही हर इंसान चमकने लगता है। लोगों का नाम याद रखो और तुम उनके दिल में जगह बना लोगे। डेल कार्नेगी कहता है कि दुनिया में किसी भी इंसान के लिए
सबसे मीठी आवाज कोई गाना नहीं, कोई महंगी धुन नहीं, बल्कि उसका अपना नाम होता है। जब कोई आपका नाम लेता है, तुम, भाई, दोस्त नहीं, बल्कि आपका असली नाम, तो आपके अंदर एक छोटी सी वार्मथ जगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंसान मुझे जानता है, ये मुझे नोटिस करता है, मेरी एक पहचान है। नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, ये इंसान की आइडेंटिटी है, उसका गर्व है, उसकी कहानी है। लेकिन हम में से बहुत लोग नाम को कैजुअली लेते हैं। किसी से पहली बार मिलकर दूसरी बार उसका नाम ही भूल जाते हैं। और ये सामने वाले को क्या फील कराता है कि हम उसे सीरियस ही नहीं लेते, कि वो बस क्राउड में एक चेहरा है, एक आइडेंटिटीलेस इंसान है। और इंसान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। कार्नेगी कहता है, अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप उसके दिल का दरवाजा खोल देते हैं। एक छोटी कहानी सुनो। एक बार कार्नेगी एक कॉन्फ्रेंस में गया। वहां सैकड़ों लोग थे। कार्नेगी ने एक वॉलंटियर से पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, जेम्स। कार्नेगी ने मुस्कुराकर कहा, जेम्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। 3 घंटे बाद वही जेम्स दोबारा मिला। कार्नेगी ने तुरंत कहा, हे जेम्स, हाउ आर यू? जेम्स हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कार्नेगी उसे याद नहीं रखेगा। पर जब कार्नेगी ने उसका नाम लिया तो उस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जैसी किसी ने उसे सम्मान दे दिया हो। वो बोला, सर, इतने सारे लोगों के बीच आपने मेरा नाम याद रखा। दिस मीन्स सो मच। कार्नेगी लिखता है, जेम्स उस दिन से मेरी किताबों का सबसे बड़ा प्रमोटर बन गया, क्योंकि मैंने उसे बस उसका नाम देकर उसकी आइडेंटिटी को सम्मान दिया था। भाई, आज के समय में लोग फेम के पीछे भागते हैं, पर उन्हें फेम की नहीं, आइडेंटिटी की भूख है। जब तुम किसी को उसके नाम से बुलाते हो तो तुम इनडायरेक्टली बोलते हो, तुम भीड़ में खोए हुए नहीं हो, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम मैटर करते हो। और यही छोटी सी बात लोगों के दिल में आपके लिए गहरी जगह बना देती है। कार्नेगी कहता है, अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो उसकी पर्सनैलिटी का सबसे पहला हिस्सा समझो, उसका नाम। सोचो कितनी छोटी चीज है नाम याद रखना। ना पैसा लगता है, ना मेहनत, ना समय, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगली बार जब आप किसी से मिलो तो उसका नाम सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो, याद करो और बोलो। यकीन मानो, वो इंसान आपको कभी नहीं भूलेगा। दूसरे इंसान को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ और वो हमेशा आपकी ओर खिंच जाएगा। डेल कार्नेगी की किताब का सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली लेसन यह है कि अगर आप किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट महसूस करा देते हैं तो आप उसके दिल में ऐसी जगह बना लेते हो जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। हर इंसान, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही साधारण हो, चाहे दुनिया उसे कितना भी इग्नोर करे, दिल के अंदर एक चाहत छिपा कर रखता है, काश कोई मुझे भी इंपॉर्टेंट समझे, काश कोई मेरी बात की वैल्यू करे, काश कोई मुझे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे। और कार्नेगी यही कहता है कि अगर तुम इस चाहत को पूरा कर दो तो तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसे समझने के लिए एक रील स्टोरी सुनो। एक बार कार्नेगी एक छोटे से दुकान में कुछ खरीदने गया। वहां कैश काउंटर पर बैठे बूढ़े इंसान का चेहरा उतरा हुआ था। लगता था जैसे उसके दिन में कोई खुशी बची ही नहीं। लोग आते, सामान लेते, पैसे देते और बिना उसकी ओर देखे चले जाते। कार्नेगी अपना सामान लेकर जब काउंटर पर पहुंचा तो उसने उस बूढ़े दुकानदार को ध्यान से देखा। उसके बाल पूरी तरह सफेद, पर कोम से बिल्कुल सजे हुए। कार्नेगी ने मुस्कुराकर कहा, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत ही साफ सुथरे और क्लासी लग रहे हैं। इतना कहना था कि उस बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, सच में? कोई आमतौर पर नोटिस ही नहीं करता। धन्यवाद। बस एक लाइन ने उसका पूरा दिन बदल दिया। क्यों? क्योंकि शायद महीनों से किसी ने भी उसे यह महसूस नहीं कराया था कि वो भी इंपॉर्टेंट है,
कि उसकी पर्सनालिटी में भी कुछ अच्छा है। कार्नेगी कहता है, अक्सर लोग दुनिया बदलने के आइडियाज ढूंढते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक इंसान की आत्मा को उठाने का काम कभी कभी एक छोटी सी वार्म लाइन भी कर सकती है। और भाई, दूसरा इंसान इंपॉर्टेंट कब महसूस करता है? जब आप उसकी बात सुनते हो, उसकी फीलिंग्स को समझते हो, उसके काम की तारीफ करते हो, उसकी अचीवमेंट्स की वैल्यू करते हो, और सबसे जरूरी, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हो। आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है। लोग एक दूसरे में दिलचस्पी लेना भूल चुके हैं। सबको बस खुद की तस्वीर खूबसूरत लगती है, इसलिए रिश्ते लंबे नहीं चलते। लेकिन कार्नेगी का मंत्र यह कहता है, अगर तुम दुनिया से खास व्यवहार चाहते हो तो पहले दुनिया को खास महसूस कराओ। और खास बनाना मुश्किल नहीं है, इसके लिए बस जेन्युइन होना पड़ता है, दिल से देखना पड़ता है, असली अप्रिशिएशन देनी पड़ती है। जो इंसान दूसरों को इंपॉर्टेंट बना देता है, वो खुद दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाता है। यही इन्फ्लुएंस है, यही मैजिक है, यही इस किताब के दिल की धड़कन है। बहस, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा हारती है। जीतना है तो बहस मत करो। डेल कार्नेगी एक ऐसी बात कहता है जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, पर इसका असर इंसान की पूरी लाइफ बदल सकता है। वो कहता है, आप बहस जीत सकते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा हार जाते हैं। सोचो ये लाइन कितनी गहरी है। हम सबने ये अनुभव किया है, कभी किसी से बहस हो जाए और आप प्रूव कर भी दो कि आप सही थे, तो क्या होता है? सामने वाला खुश हो जाता है? नहीं, वो अंदर से चुप जाता है। वो सोचता है कि इसने मुझे हरा दिया, इसने मुझे छोटा कर दिया, मैं गलत साबित हो गया। और उस पल से वो इंसान आपसे दूर होना शुरू कर देता है। मतलब बहस जीत कर भी आप असल में हार जाते हो। कार्नेगी कहता है, बहस वही करते हैं जिनके पास वर्ड होते हैं, बहस वही छोड़ते हैं जिनके पास विजडम होती है। अब इसे एक छोटी कहानी से समझो। एक बार कार्नेगी ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जो किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में गलत जानकारी फैला रहा था। कार्नेगी को सारी बातें पता थी, वो आसानी से उसे गलत साबित कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कार्नेगी के दोस्त ने धीरे से पूछा, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तुम तो उसे मिनटों में हरा सकते थे। कार्नेगी मुस्कुराकर बोला, अगर मैं उसे गलत साबित कर देता तो वो अपने ईगो में जलने लगता, उसका मुझसे रिश्ता वही खत्म हो जाता, और फायदा कुछ भी नहीं। तो क्यों लड़ाई शुरू करूं जहां जीत कर भी मैं हार जाऊं? यही विजडम है। बहस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहला, सामने वाला अपने ईगो को बचाएगा। दूसरा, आपकी बात का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तीसरा, रिश्ता टूटने लगता है। चौथा, दोनों का मूड खराब हो जाता है। हमेशा याद रखना, लोग लॉजिक से नहीं, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से बदलते हैं। कार्नेगी एक और पावरफुल बात कहता है, अगर कोई गलत है तो उसे वो खुद समझने दो। तुम बस उसे इतना स्पेस दो कि वो सोच सके। बहस करने से दिमाग बंद हो जाता है, पर शांति से सुनने पर सामने वाला खुद सोचने लगता है। और जब इंसान खुद समझता है तो वो उससे अग्री भी करता है और उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। और भाई, आज की जनरेशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? हर कोई बहस करना चाहता है, सोशल मीडिया पर, दोस्तों में, रिश्तों में, घर में। सबको बस ये साबित करना है कि मैं सही हूं। लेकिन कार्नेगी का लेसन कहता है कि अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हो, रिश्ते मजबूत बनाना चाहते हो और इन्फ्लुएंस पाना चाहते हो, तो बहस मत करो, शांत रहो, सुनो, समझो, फिर सही समय पर अपने शब्द डालो। यही असली ताकत है। अपनी गलती मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। डेल कार्नेगी कहता है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, कभी गुस्से में, कभी कंफ्यूजन में, कभी ईगो में, कभी बस आदत के कारण। लेकिन इंसानों में फर्क इस बात से पड़ता है कि वे अपनी गलती के साथ क्या करते हैं। कुछ लोग गलती होने पर बहाने बनाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं,
या गलती को छिपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी इन्फ्लुएंस नहीं बना पाते। पर कार्नेगी का कहना है कि सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आप कभी गलती ना करो, बल्कि यह है कि गलती होने पर उसे खुलकर और ईमानदारी से स्वीकार करो। क्योंकि जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हो तो सामने वाले के पास आपको जज करने का या आपको अटैक करने का कोई रीजन ही नहीं बचता। और इससे दो चमत्कारिक चीजें होती हैं। पहली, सामने वाला आपको एक ऑनेस्ट इंसान समझने लगता है। उसे लगता है कि ये इंसान इतना साफ दिल है कि अपनी कमी छुपाता नहीं। दूसरी, सामने वाला अपने अंदर सॉफ्टनेस डेवलप करता है। उसके अंदर का गुस्सा तुरंत पिघल जाता है। वो आपकी आसानी से बातें मान लेता है। कार्नेगी एक कहानी बताता है। एक बार वो थोड़ी तेजी से कार चला रहा था और पुलिस ने उसे रोक लिया। जैसे पुलिस वाला पास आया, कार्नेगी ने तुरंत कहा, ऑफिसर, मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने स्पीड ज्यादा कर दी। आप जो फाइन लगाएंगे मैं बिना बहस के दे दूंगा। पुलिस वाला पहले चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, सर, लोग इतने ईमानदार होते ही नहीं। मैं वार्निंग देकर आपको जाने दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा। अब सोचो, अगर कार्नेगी बहस करता, एक्सक्यूज देता, जस्टिफाई करता, तो क्या पुलिस वाला उसे छोड़ देता? कभी नहीं। मतलब यही है, गलती मान लेना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि सामने वाले की नजर में आपको और बड़ा बना देता है। कार्नेगी कहता है, अपनी गलती पर जोर से हां बोलो। गलती छुपाने से आत्मा कमजोर होती है, उसे स्वीकार करने से व्यक्तित्व मजबूत होता है। और भाई, ये लेसन आज की यूथ के लिए सोने जैसा है। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम गलती होते ही कहने लगते हैं, अरे वो मेरी गलती नहीं थी, असल में सिचुएशन ऐसी थी, मैं तो बस, तुम गलत समझ रहे हो। हम गलती मानने को इंसल्ट समझते हैं, पर सच में यही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। गलती मान लेना मैच्योरिटी है, गलती मान लेना कॉन्फिडेंस है, गलती मान लेना इंसानियत है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपनी गलती मानते हो तो सामने वाला आपकी बात दोगुनी इज्जत के साथ सुनता है। कार्नेगी कहता है, ऑनेस्टी इज द शॉर्टेस्ट रोड टू इन्फ्लुएंस। ईमानदारी आपके इन्फ्लुएंस को तेजी से बढ़ा देती है। लोगों को आदेश मत दो, सुझाव दो और वे खुद आपके लिए काम करने लगेंगे। मान लो आप किसी से कहते हो, ये काम अभी करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, मेरी बात मानो, मैं सही हूं। सुनने में कैसा लगता है? थोड़ा दबाव वाला, थोड़ा आदेश जैसा, और ऑनेस्ट कहूं तो थोड़ा इरिटेटिंग भी। अब सोचो, अगर कोई आपसे ऐसे टोन में बात करे तो क्या आप खुश होकर उसका काम करेंगे? नहीं, आपकी पहली इंस्टिंक्ट होगी कि मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता। ये ह्यूमन नेचर है। डेल कार्नेगी कहता है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपका काम करें तो उन्हें आदेश मत दो, उन्हें ऑनरशिप दो। और ये ऑनरशिप कैसे मिलती है? किसी को ये महसूस करा कर कि उसका भी ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, उसकी भी सोच वैल्यूएबल है और वो भी डिसीजन का हिस्सा है। कार्नेगी एक बहुत प्यारी बात कहता है, आदेश रेजिस्टेंस पैदा करता है, सुझाव कोऑपरेशन पैदा करता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कार्नेगी एक बार एक ऑफिस वर्कशॉप में गया। वहां एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज पर बहुत चिल्लाता था। वो कहता, ये ऐसे क्यों नहीं किया? तुम्हें कितनी बार समझाऊं? जो कहा है वही करो। रिजल्ट, एम्प्लॉइज उससे डरते थे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते थे। काम करते थे, पर मन से नहीं, सिर्फ मजबूरी में। कार्नेगी ने मैनेजर को समझाया, तुम उन्हें आदेश देने की जगह उनसे सुझाव मांगो। मैनेजर ने कोशिश की। अगले दिन उसने अपने टीम से कहा, देखो, ये काम करना है, मुझे लगता है इसे ऐसे करना चाहिए, पर शायद तुम में से कोई इससे बेहतर तरीका जानता हो। बताओ, तुम लोग क्या सोचते हो? इतना कहना ही था कि टीम में मानो नई जान आ गई। लोग डिस्कशन करने लगे, आइडियाज देने लगे, और सबसे खास बात, अब वो काम मैनेजर के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे थे। कार्नेगी कहता है,
जब इंसान को लगता है कि विचार उसका है तो वो उसे पूरा करने के लिए जान लगा देता है। मतलब ये कि अगर आप किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसे ऐसा फील कराओ कि डिसीजन उसने लिया है, भले ही वो फैसला आपने केयरफुली गाइड किया हो। यह तरीका हर रिश्ते में काम करता है, दोस्ती में, ऑफिस में, घर में, यहां तक कि बच्चों तक के साथ। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बच्चे से कहो ये खिलौना मत उठाओ तो वो उसे जरूर उठाएगा, लेकिन अगर आप कहें तुम्हें क्या लगता है ये खिलौना अभी उठाना चाहिए या बाद में रखोगे तो बेहतर रहेगा, तो बच्चा खुद सोचकर सही निर्णय लेता है। लोग इसलिए नाराज नहीं होते क्योंकि उन्हें काम दिया जाता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। कार्नेगी सिखाता है इन्फ्लुएंस का असली राज यह है कि इंसान को कंट्रोल का एहसास मिले, उसे फील हो कि वो इंपॉर्टेंट है, वो कैपेबल है और उसका ओपिनियन मैटर करता है। और भाई, जिस दिन इंसान ये महसूस कर लेता है कि आप उसे प्रेशर नहीं डाल रहे बल्कि एम्पावर कर रहे हैं, उस दिन से वो आपके लिए दिल से काम करने लगता है। यही फर्क है लीडर और बॉस में। बॉस आदेश देता है, लीडर सुझाव देता है और दुनिया लीडर्स को फॉलो करती है। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो भाई याद रखना, बदलाव तब होता है जब आप सुनते नहीं, अप्लाई करते हो। इस चैनल पर हम रोज वही चीजें सीखते हैं जो आपको मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली एक बेटर इंसान बनाती है। तो अगर आप ग्रोथ के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको बेहतर बनाने के लिए ही आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, लेवल अप एवरी सिंगल डे।